साधक प्रेमी बहुत आशीर्वाद। इतना तो निश्चय हो गया कि हठ योग की आवश्यकता शरीर को ठीक करने के लिए है, शरीर स्वस्थ रहे। क्योंकि मैंने बताया था कि हठ योग शरीर को स्वस्थ करके मन पर विजय प्राप्त करता है और राजयोग मन पर विजय प्राप्त करके शरीर पर विजय प्राप्त करता है। तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। उम्र कोई बंधन नहीं है। उम्र के अनुसार ही अपने शरीर को जो क्रियाएं बताई जाती है उनको अगर हम करें तो उतने में ही शरीर पूर्ण स्वस्थ रहेगा। राजयोग और इसी को भगवान कृष्ण ने 9वें अध्याय में गीता के राजयोग को ही राज विद्या कहा है, यानी ये सबसे बड़ी विद्या है। साझा प्रेमियों, राजयोग का प्रथम उद्देश्य है जीवन को आध्यात्मिक पथ पे लगा देना। हठ योग शरीर के माध्यम से चलता है, ये भावना प्रधान नहीं है, लेकिन राजयोग भाव प्रधान है। इसमें भक्ति है, प्रेम है, आनंद है। इसकी यात्रा थोड़ी धीमी अवश्य है, लेकिन निश्चित है कि हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। तो राजयोग, जैसे मैंने बताया कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है राजयोग से, और इसके लिए हमारे युग मार्ग में राजयोग ने अपने आप को 8 चरणों में बांटा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग है। अब अष्टांग योग में आज हम प्रमुख जो आध्यात्मिक जीवन है इसकी व्याख्या करेंगे यम और नियम से। यम और नियम, इसको गुरुजनों ने बहुत प्राथमिकता दी है, क्योंकि यम और नियम ही जीवन को आध्यात्मिक बनाते हैं। अब कुछ जो नए साधक हैं जो इस मार्ग में देर से आते हैं, वो यम और नियम की अवहेलना कर जाते हैं। साझा प्रेम, आध्यात्मिक जीवन का पहले अर्थ समझे। एक धार्मिक जीवन होता है, एक आध्यात्मिक जीवन होता है। धार्मिक जीवन एक धर्म विशेष को लेकर चलता है, जैसे हम लोग कृष्ण को, राम को, माँ को, शिव को, इनको मानकर चले तो जीवन धार्मिक बनता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन ईश्वर तत्व को दूर रखता है। उसका कहना है कि पहले अपने जीवन के हर कार्य को, जिस क्षेत्र में भी हम कार्य करें, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, जो भी है, इसको आध्यात्मिक बनाकर चले, यानी अपने जीवन को अनुशासित करें। एक अनुशासन होना चाहिए और लक्ष्य ये है ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति हो। जब हम राजयोग की शुरुआत करते हैं तो ईश्वर को भूल जाना चाहिए, लक्ष्य ईश्वर नहीं रखे, नहीं तो भटक जाएंगे। क्योंकि ये धीमी गति से चलता है राजयोग, और जब गति धीमी होती है तो जो संकल्प है मन उसका साथ छोड़ देता है और तब साधक विश्वास खो बैठता है ईश्वर पर। तो कहते हैं कि अपने जीवन को आध्यात्मिक बना, और उसके लिए जरूरी है यम और नियम। यम और नियम में अनेक बातें बताई गई हैं, 5 प्रकार के इसके अलग अलग खंड हैं। आज हम उस पर नहीं जाएंगे। हम एक विस्तृत रूप में इसको सोचेंगे कि जीवन को आध्यात्मिक कैसे बनाया जाए। आध्यात्मिक जीवन का मतलब होता है कि हर कार्य जो कुछ भी कहें, और जीवन में आध्यात्म का मतलब सिर्फ हिंदू मार्ग नहीं है, हमारा वैष्णव मार्ग या वेदांती मार्ग ही नहीं है। हर कोई जो भी इस ईश्वर मार्ग में जाना चाहता है उसको अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। ऑपरेशन करते हैं, ये भी एक योग है, क्योंकि उसमें जो कुछ भी संतुलन है, एकाग्रता है, यही राजयोग है। किसान खेती करता है, ये भी एक ध्यान है, राजयोग है, क्योंकि उसमें एक आध्यात्म है। तो आध्यात्म चलता है। जब हम अपने लिए सोचते हैं तो आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन जब दूसरों के लिए सोचते हैं तो यही आध्यात्म है। संसार में हम जीव इसलिए हैं
कि हम अपने कष्टों को ही देखते हैं। जब तक सिर्फ अपने कष्टों को देखेंगे, अपने कष्टों के निवारण के लिए सोचेंगे, तो ये आध्यात्म नहीं है। हमारे योगवाद ने कहा है कि ईश्वर तो अपने बारे में कभी नहीं सोचता। जितने ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, संत महात्मा हैं, हमारे गुरुजन हैं, इन सब ने जो कुछ भी किया है वो हम सबकी भलाई के लिए किया है। तो आध्यात्मिक जीवन वो है जो दूसरों के कल्याण के लिए सोचे, हाँ, उसमें अपने जीवन का निर्वाह की एक पद्धति निश्चित कर ले कि इस तरह से हमारा जीवन निर्वाह होगा। बाकी जो कुछ भी करेंगे वो आध्यात्मिक पथ पे ही होगा। ये ईश्वर का कार्य है। साधक में जीवन को संतुलित तरीके से चलाना और ईश्वर पथ पे चलना, ये दोनों एक ही बातें हैं। किसान को पता नहीं होता है कि ईश्वर क्या है, लेकिन वो अपने जीवन को इसी तरह संतुलित रखता है, एक दायरे में रखता है। देखिए, साधना पथ जो होता है, पहले आध्यात्म की शिक्षा देता है कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, अहिंसावादी बनो, इत्यादि इत्यादि बहुत सी बातें हैं। तो कहते हैं कि पहले इस आचरण को ठीक करो। जब आचरण ठीक होगा तो जीवन में एक संकल्प लेने की शक्ति बढ़ती है। जब संकल्प तीव्र होता है तो साधना में ईश्वर जहां भी है वो भागा हुआ आता है। जीवन आध्यात्मिक होना चाहिए। आप भले ही धार्मिक रूप में किसी भी पंथ को पकड़ लें, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। और राजयोग सिर्फ आध्यात्म की शिक्षा देता है कि अपने आप को पहचानो, ईश्वर को बाद में पहचानना, पहले अपने आप को पहचानो। जो कुछ भी है हमारे अंदर में है और हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य मानो। गुरुदेव ने कहा है कि अपने को एक परदेशी मानो, इस संसार में एक पर्यटक बन के आए हो। किसी तीर्थ स्थान पे या कोई भी एक जगह है जहां पर कि पर्यटक बन के हम जाते हैं, वहां के लोगों के लिए सोचो और ये भावना रखो कि हम यहां सिर्फ घूमने आए हैं। यहां हमारा इस गांव से या शहर से कोई नाता नहीं है। तो जब ये उद्देश्य होता है तो हम दूसरे के बारे में सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम यहाँ के नहीं है, ये नगर मेरा नहीं है। ये आध्यात्मिक जीवन है। तो आध्यात्मिक परिभाषा वो है जो पूरे जीवन को एक आध्यात्म में ढाल दे। मैंने बताया कि हर व्यक्ति एक संकल्प के दायरे में ही आगे बढ़ता है। अगर संकल्प जीवन में नहीं है तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो गृहस्थी मार्ग में हो या योग मार्ग में हो या भक्ति मार्ग में हो। तो संकल्पवान वही बनता है जो चरित्रवान बनता है, और चरित्र बनता है आध्यात्म से। जो नियम लेते हैं हम जीवन में कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, अनेक बातें हैं, दूसरों का परोपकार करेंगे, ये एक संकल्प है। तो संकल्प दृढ़ उसी का हो सकता है जिसका चरित्र बल हो, और चरित्र बल के लिए यम और नियम, इन दो बातों की बहुत आवश्यकता है। लेकिन जितने हमारे गुरुजन थे ये सभी राजयोगी थे और सबका एक संकल्प था। उनका एक ही दृष्टांत था जीवन दर्शन के बारे में कि आप इस चीज को हमेशा उतार ले अपने जीवन में, गांठ बांध ले कि ईश्वर का जो अनुभव है ये एक फूल की तरह है, लेकिन एक चरित्रवान और आध्यात्मिक जीवन एक पौधे की तरह होता है। फूल पर मत जाए, अरे पौधे को संभाले, पौधे को सींचे, फूल तो निश्चित आएगा। अगर पौधा आपका अच्छा है, विकास अच्छा हुआ है, उसका संरक्षित है, तो फूल कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए पौधे को संभाले, और पौधा होता है एक चरित्रवान जीवन, एक आध्यात्मिक जीवन। और राजयोग सिर्फ आध्यात्म को लेकर चलता है। हर क्षण अष्टांग योग का एक ही उपदेश है कि एक एक कदम को आगे बढ़ाओ, जल्दीबाजी मत करो। इसमें साधक कभी कभी घबरा जाते हैं,
इच्छाओं को लेकर राजयोग में चलना बड़ा कठिन होता है। किसी एक इच्छा को कि अमुक दायरे में हम अपनी साधना पूर्ण कर लेंगे, ईश्वर को पा लेंगे, ये इच्छा ही रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होती है। राजयोगी सिर्फ साधना को, सिर्फ जीवन दर्शन को देखता है, दूसरों का कल्याण करते हुए दूसरों को साथ लेकर चले, अपना स्वार्थपन वहां से हटाए, ये राजयोग है। तो साधक भी जैसे गुरुजनों ने कहा है कि उस पौधे को देखो, उस फूल को मत देखो। अगर पौधा निश्चित है, उसका विकास अच्छा हुआ है, तो फूल तो निश्चित आएगा उस पर। ऐसे ही अगर जीवन आध्यात्मिक है, आपके अंदर में यम और नियम है, संसार ये ईश्वर के बनाई हुई सृष्टि है, जैसे ईश्वर है वैसे उसकी सृष्टि को निर्मल देखें। इसमें क्या कमजोरियां हैं, क्या गलतियां हैं, कितने छल कपट है, ये देखने का अधिकार नहीं है हमारा। क्योंकि जो चीज आप देखेंगे उसका प्रतिबिंब चित्त पर पड़ता है, तब बिखर जाता है संकल्प। तब लगता है कि ईश्वर ने सृष्टि को एक गलत तरीके से, गलत निश्चय का अधीन बनाया है। इसमें भेद है, जैसे दानव और राक्षस, इनके लिए अलग अलग विधान बनाया ईश्वर ने, नहीं चाहते, ऐसा नहीं। इसलिए जीवन को हर पथ पे आगे ले जाना है हमें, और एक निश्चित दायरे में ले चलना है। यही सिद्धांत है जीवन का। देखिए, साधक हम में से अनेक इच्छा करते हैं कि ईश्वर को तो हम पाके रहेंगे, ईश्वर को पाना है, मुक्त हो जाएंगे, ये संकल्प तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस संकल्प के साथ में मन की तीन वृत्तियां जुड़ी होती है, क्योंकि मन ने अपने आप को तीन भागों में बांटा है, तीन शक्तियों में बांटा है। पहली शक्ति है विचार शक्ति, दूसरी भाव शक्ति, और तीसरा है इच्छा शक्ति। इसमें एक बात हमेशा याद रखें कि ये मन के ही तीन खंड हैं, लेकिन ये तीनों खंड में आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। ये हमेशा लड़ते रहते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के वैरी है। क्योंकि जो विचारवान है, जो अक्लमंद होते हैं, वो इच्छा को लेकर जीवन में यात्रा करते हैं, तो भाव प्रधान नहीं हो सकते। संसार में जितने भी लोग हैं, वो किसी न किसी एक इच्छा के अधीन काम करते हैं। जो विचारवान है, जो अक्लमंद लोग हैं, ये सभी एक इच्छा को लेकर चलते हैं, तो भाव प्रधान नहीं बन सकते। और भाव प्रधान बने बगैर भक्ति का जन्म नहीं होता है, ईश्वर के प्रति आस्था नहीं आती है। तो इच्छाएं जो की है वो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनती है। और इसलिए साधक की जब इस मार्ग में, राजयोग मार्ग में आगे चलता है, तो इच्छाएं करता जाता है कि हमको अमुक महीने के अंदर में इसको सिद्ध कर लेना है। ये इच्छा हमेशा बाधा उत्पन्न करती है, और एक समय ऐसा आता है कि अनेक तरह की रुकावटें पैदा होती है साधना में। उसकी आस्था डगमगा जाती है, कुछ दूर चलकर ही मन उस संकल्प का त्याग कर देता है। इतने महीने बीत गए, अभी तक कुछ नहीं मिला मुझे, अभी तक कोई क्रिया सिद्ध नहीं कर पाए, मंत्र सिद्ध नहीं कर पाए, ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ। तो ये सोचना साधक का धर्म नहीं है। बस अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाना है, और आध्यात्मिक पथ पर चलना ही हमारा कर्तव्य है। जैसे अगर एक छोटा 10 साल का बच्चा अपने जीवन में एक संकल्प ले कि हमको पिता बनना है, विवाह करना है और पिता बनना है, तो इतना निश्चित है कि पूरा जीवन उसका व्यर्थ हो जाएगा। उसने लक्ष्य बना लिया है पिता का, तो विद्यार्थी जीवन भी गया, किसी काम का नहीं है। इसलिए लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति का आप सिर्फ श्रद्धा और भक्ति कायम करें ईश्वर में। बस लक्ष्य बनाए छोटे छोटे, जैसे पहले आसन को सिद्ध करेंगे, पहला लक्ष्य आसन ठीक हो गया, इसके बाद प्राणायाम से अपने प्राणों को आयाम देंगे, प्राणों को सुव्यवस्थित करेंगे, ये दूसरा लक्ष्य हो गया। उस वक्त भूल जाए भगवान, आप भगवान को हमेशा पकड़ कर रखते हैं, और इसलिए साधना में हमेशा पीछे रह जाते हैं। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखें, ईश्वर की भावना भाव प्रधान चीज है। ईश्वर है, ईश्वर का कौन सा रूप है? कृष्ण है, राम है, शिव है, माँ है, ये भाव प्रधान है।
क्योंकि जैसा हमने सुना पढ़ा ग्रंथों में वैसी भावना कर ली हमने, तो भाव लक्ष्य नहीं हो सकता है जीवन का। लक्ष्य है उस ईश्वर को जिसका जो भी रूप हो, चाहे वो सगुण साकार हो या निर्गुण निराकार हो, जो भी हो, हमको उस तत्व को देखना है। अब उस तत्व का कौन सा रूप होगा ये निर्णय हम करेंगे और उसका दर्शन मिलेगा हमें। लेकिन लक्ष्य कभी भी प्रारंभिक अवस्था में ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य आपकी साधना को बहुत पीछे ठेल देगा, बहुत पीछे। लक्ष्य साधना को रखें और राजयोग अपनी गति को धीमी धीमी ले चलता है। यम, नियम, इसके बाद आसन होता है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार। ऐसा नहीं कहता कि बस आसन पर बैठो और ध्यान सीखो, नहीं। तो कहते हैं कि अंतिम जो एक लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, उसको प्रारंभिक अवस्था में रखें। हाँ, श्रद्धा और विश्वास अटूट बनाएं उसको, कि वो एक अटूट श्रद्धा है, सब कुछ उसी का है, ये सारा जगत उसी का है, जगत के रोम रोम में कण कण में व्याप्त है और ये उसी की सृष्टि है। तब भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा और साधना आगे बढ़ती है। जैसे मैंने बताया कि तीन जो भाव होते हैं, इन तीनों में आपसी बहुत द्वंद्व है और साधक जब भी इच्छा करता है तो हमेशा इन तीनों का द्वंद्व सहना पड़ता है उसको। भाव टिक नहीं पाता उसका, कुछ दिनों बाद भाव इच्छा में बदल जाता है या विचारों बदल जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ज्ञान मार्ग में आते ही विचारवान हो जाएगा, तब भाव छूट जाएगा। अब जितने भी जो पुराण है, पुराणों में जितने भी जो काल का निर्णय हुआ है, ये 10,000 20,000 वर्ष का है। अब इस पर अगर आप विचार करना शुरू करेंगे तो भाव खत्म हो जाएगा, फिर आप तर्क में जाएंगे। इसलिए तीन जो शक्तियां हैं मन की, ये बहुत आपस में टकराती रहती है और बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए साधक भी इन सब के पचड़े में नहीं आना है, बस जीवन को यम नियम यानी आध्यात्मिक बनाना है। आप धार्मिक बनाए, इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन धार्मिक बनाकर फिर उन्हीं रूढ़िवादियों में, फिर वही अंधविश्वासों में ही पड़ जाएंगे, वो ठीक नहीं। आध्यात्मिक बना, आध्यात्म हम लोग का जो मूल जितने ग्रंथ हैं, सब ने उस परमात्मा को सिर्फ वही एक प्रेम और आनंद में माना है। रूप और रंग का विश्लेषण बाद के पुराणों में आया है, इसलिए उसके पचड़े में न पड़े। देखिए, हमारे ग्रंथों ने स्पष्ट रूप से एक बात कही है कि हमारा मूल स्वरूप तो चैतन्य ही था और हम चैतन्य है भी इसीलिए। तो मनुष्य जीवन जो है, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, ये आध्यात्म ही है, ये इसका मूल स्वभाव है। आध्यात्म ही हमारा जीवन है, चाहे जब से भी शुरू हुआ हो, जब से मस्तिष्क का विकास हुआ है, जब से भाव का विकास हुआ है, तब से मनुष्य जीवन की शुरुआत जब से हुई है, तब से हमारा जीवन आध्यात्मिक ही था। लेकिन संसार में आकर अपने दिनचर्या को लेकर और फिर जीवन यापन को लेकर जब इच्छाएं और व्यवहार की शुरुआत हुई, तो आध्यात्म दबता चला गया, यम और नियम छूटते चले गए, कहीं टिक नहीं पाया। बस इसका उजागर करना है। राजयोग इसी की शिक्षा देता है। राजयोग पल पल पर एक ही चीज का बार बार कहता है कि अपने आप को पहचानो, हमसे अलग कोई सत्य नहीं है, सत्य ही एकमात्र आत्मा है, वो परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। और परमात्मा के रूपों को लेकर ज्यादा विश्लेषण न करें योग मार्ग में, बस एक ऊंचाई तक पहुंच जाएं, सच्चाई को जान ले, इसके बाद जो मर्जी हो इस रूप को पकड़ ले। रूप को पकड़ के चलना गलत नहीं है, लेकिन उसमें कई तरह की भ्रांतियां पैदा होती हैं जो साधन मार्ग में रुकावट पैदा कर देती है। इसलिए हर चीज को, अगर हम व्यापारी हैं तो हमारा व्यापारिक जीवन आध्यात्मिक होना चाहिए। अगर हम डॉक्टर हैं तो पूरा जीवन आध्यात्मिक हो, हम सब कुछ करें, जो कुछ भी
उस मार्ग में करना है उन सबको करें, लेकिन आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए उसकी सत्ता को स्वीकार करते चले और देखे क्या अंतर पड़ता है। सारा जीवन बदल जाएगा, जीवन की मीमांसा बदल जाएगी। सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, अंदर से आनंद की सृष्टि होती है। किसी भी कार्य के पीछे अगर आनंद नहीं है तो फिर उस कार्य को करने का कोई मतलब नहीं होता है। लाहिरी महाशय ने एक बात बड़ी स्पष्ट कही थी। उन्होंने कहा था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 12 से 15 साल तक तो वो ममता और संसार के चार दीवारी में रहता है, लेकिन उसका अपना जो बौद्धिक विकास है ये जब होता है तब उसको 25 वर्षों तक एक संरक्षण में रखना चाहिए। चाहे गुरु आश्रम में हो या फिर माता पिता ही गुरु हैं, उनको एक संरक्षण में रखें, यानी चरित्र का निर्माण करवा दे। बच्चे के चरित्र का निर्माण करवाकर छोड़े, उसको खुला न छोड़ दे। कहते कि ये संसार में ये जो जीवात्मा है ये सिर्फ मन और शरीर का बना हुआ नहीं है, इसके अंदर में एक आत्मा भी है और वो आत्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, वो पूर्ण आध्यात्मिक है। ये सिर्फ संसार में आकर और प्रकृति में इच्छाओं को लेकर प्रकृति के साथ संपर्क किया उसने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उसको ज्ञान नहीं है कि प्रारब्ध क्या होता है, और इच्छाओं की पूर्ति में जब वो लगा तब फिर आध्यात्म पथ से विमुख हो गया और फंस गया संसार, अपने स्वरूप को भूल गया। बस अगर जीवन को आध्यात्मिक बना दिया जाए, उसके कर्तव्यों की याद दिला दी जाए, उसको जो धर्म ग्रंथ करते हैं, गुरुजन करते हैं, सिर्फ उसको अपने कर्तव्यों की याद दिला दी जाए, स्मृति जगा दी जाए, तो उसका जीवन आध्यात्मिक पथ पे पहले भी था, बीच का भटकाव हो गया था, पुनः लग जाएगा वो और तब अपने स्वरूप में लौट जाएगा। लाहिरी महाशय ने कहा था कि सिर्फ उसको 25 वर्षों तक जीवन को एक अनुशासन में बांध दे। माँ बाप का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है और गुरुजन भी करते हैं। कहते हैं कि हमारे शरीर में हमारे पूरी जो व्यवस्था है इसमें 2 शक्ति केंद्र है। हमारे जो चेतना के केंद्र है ये 2 है, एक नाभि के नीचे है, एक नाभि के ऊपर है। ये 2 ही केंद्र हैं चेतना के। नाभि के नीचे वाले केंद्र कहते हैं मूलाधार और नाभि के ऊपर वाले को आज्ञाचक्र। तो चेतना जब संसार में जगती है तो आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाता है, तब हम मूलाधार में और स्वाधिष्ठान में अपने उन्हीं विषय भोगों में जागते रहते हैं। ये चैतन्य है, यानी हम विषयों में चैतन्य हो गए, विषयों में जग गए। और एक चेतना का केंद्र है आज्ञाचक्र और सहस्त्रार, इसमें जीव अपने स्वरूप में जग जाता है। तो उन्होंने लिखा है वहां पर कि अगर चाहते हो कि जीवन पूरी तरह आध्यात्मिक पथ पे चले, ईश्वर का बन के चले, तो नीचे वाले केंद्रों के गतिविधियों को रोकना होगा। जो गतिविधियां नीचे वाले चेतना के केंद्र में है, मूलाधार में, स्वाधिष्ठान में, ये विषय भोग और संसार ये स्वरूप से अलग कर देता है, हमें भटका देता है। हम कभी सोच नहीं पाते कि हम कौन थे। कहते कि इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाओ। अब ये कार्य चाहे माता पिता करें, गुरुजन करें या फिर धर्म ग्रंथ है, कहते कि यही है आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। अगर एक बार शुरुआत हो गई तो निश्चित है कि ये इतना बड़ा स्तंभ होता है जीवन का कि जीवन रूपी एक बड़ी इमारत खड़ा कर सकता है वो जीव पर, एक मजबूत इमारत। तो साझा पहले राजयोग ने यम और नियम, इसके माध्यम से हमें ये सिखाया कि जीवन को आध्यात्मिक बनाओ। उसने ये भी कहा कि अभी ईश्वरवाद को यहां मत लाओ, लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति का मत रखो। ये जब करना हो तो ध्यान में जब पहुंचना तो करना, प्रत्याहार में पहुंचकर संसार को जब निकालकर बाहर करोगे अपने चित्त से, तो ईश्वर तत्काल जगह स्थापित करते हैं, खुद आकर बैठ जाते हैं चित्त में। तब प्रत्यक्ष ईश्वर का जब दर्शन होगा तब उनको पकड़ना। हाँ, श्रद्धा और विश्वास में कमी न हो, श्रद्धा अटूट बनी रहे, बस इतना कहकर रखा जाए
बच्चों को कि एक परमात्मा है, उस साधक को भी बस उसी का सब कुछ है, बस प्रार्थना है, स्तुति है, जो कुछ भी है उस परमात्मा के लिए है, और जीवन को आध्यात्मिक बनाए, ये सबसे बड़ी चीज है। आध्यात्मिक का जैसे मैंने बताया कि यम और नियम, नियम के अंतर्गत में एक चीज और आती है, इसकी भी व्याख्या हम लोग कर लें। इस चीज को अभी के गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही कठिन माना गया है, उसका नाम है ब्रह्मचर्य जीवन, यानी जीवन को ब्रह्मचर्य व्रत के अंदर में ढाल लेना। साझा प्रेम, हमारे गुरुजन कुछ को छोड़कर सभी गृहस्थी थे, सबने अपनी गृहस्थी बसाई थी, और उनका कहना था कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन गृहस्थी में रहकर पत्नी के साथ रहकर करना है। उन्होंने इसकी व्याख्या इस रूप में की है कि जब तक संतान की उत्पत्ति की इच्छा हो तब तक वीर्य का प्रयोग संतान की उत्पत्ति के लिए करें। इसके बाद इसका स्थान बिंदु है, बिंदु क्षेत्र है, इसकी शक्ति बिंदु क्षेत्र में होती है, जहां से ये स्खलित होकर नीचे के केंद्रों पे आती है, वहां इसको लौटा दे। ये वही की चीज है। मेधा नाड़ी है हमारे बिंदु क्षेत्र में, आगे चक्र और सहस्त्रार के बीच में मेधा नाड़ी है, और जब हम अपने उस वीर्य को कहते हैं कि 12 वर्षों तक, लेकिन 12 वर्ष कब से, कहते हैं कि 12 से 15 साल के बच्चे का जब वो विकास होता है, जब उसके अंदर में ऊपर बिंदु से वीर्य जो कि है संचित होता है नीचे केंद्र में, तब एक उत्तेजना बढ़ती है शरीर में, एक काम उत्तेजना बढ़ती है। अगर जीवन को आध्यात्मिक बनाकर रखा जाए और उसके सामने चारों तरफ ऐसा वातावरण बने कि तुमको एक इतने लक्ष्य तक पहुंचना है और वही ईश्वर है, वही परमात्मा, तो उसके अंदर की उत्तेजना नहीं बढ़नी चाहिए, और तब स्खलित नहीं होगा। अगर 25 वर्षों तक अगर ऐसा कर सके वो जीव, तो उसको मेधावी कहते हैं। उस नाड़ी का नाम भी मेधा नाड़ी है, और तब वो एक अपूर्व साधक बनता है, एक तेजस्वी साधक बनता है, योगी बनेगा, और अगर गृहस्थी में है तो अति उन्नत मेधावी व्यक्ति बनता है। यह निश्चित बात होता है। तो कहते हैं कि उसका उपयोग जब वो मेधा नाड़ी में उस वीर्य की शक्ति जब आकर प्रवेश करती है, तब शरीर गर्म होता है, उत्तेजना बढ़ती है। 15 वर्ष का है आजकल, और पहले हो जाता है सब चीज, इसको रोकना पड़ेगा। कहते कि 25 वर्षों तक उसको रोक दिया अगर, तो उसका जीवन ब्रह्मचर्य व्रत, वो गृहस्थी में रहकर भी अपने जीवन को ब्रह्मचर्य व्रत ही रखता है। कहते कि अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अगर वीर्य का प्रयोग किया गया तो ब्रह्मचर्य व्रत का खंड नहीं होता है, लेकिन अगर इंद्रिय सुख के लिए, शारीरिक सुख के लिए, विषय भोग के लिए अगर इस्तेमाल किया उसको, तो व्रत खंडित होता है। और तब साधक के जीवन में, खासकर जो साधना पथ पे है, उनके शरीर में विकार भी आते हैं, क्योंकि वो प्राणायाम की क्रियाएं कर रहा है, और उसका अति जब भी वो तेज पहुंचेगा अंदर में, तो वीर्य की शक्ति बढ़ती है, मेधा शक्ति बढ़ती है। इसलिए इन सब चीजों को थोड़ा सा अगर हम व्यवहारिक जीवन में ध्यान दें तो साधना पथ बहुत दूर नहीं होता है, निश्चित पूरी होती है। लेकिन अगर इस चीज पर अंकुश लगाए बगैर आगे बढ़ा जाए तो साधारण एक बात हमेशा याद रखेंगे कि वीर्य अगर स्थिर नहीं है तो ध्यान जब भी करेंगे तो मस्तिष्क गर्म होगा, और इस गर्मी को आपका मस्तिष्क और आपकी जो शक्ति है शरीर की, ये इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तब शरीर में विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो साधक होते हैं, इनको अपने उस वीर शक्ति के महत्व को समझना होगा, और उसके महत्व को समझते हुए जो कुछ भी आप करेंगे साधना के रूप में, जो कुछ भी इसकी शक्ति विकसित होती है और संचित होती है मेधा नाड़ी में, जहां वीर्य की पूरी शक्ति काम होती है, एक तेज उत्पन्न होता है।
इसी को वीर्यवान कहते हैं। कोई भी तेजस्वी हो उसको वीर्यवान कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर बगैर इसको स्थिर किए अगर कोई ध्यान करता है, और ध्यान में, साधारण ध्यान में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान की गहराई में जाते ही मस्तिष्क में अनेक तरह के विचार, और फिर मस्तिष्क गर्म हो सकता है, शरीर गर्म हो सकता है, उत्तेजना बढ़ सकती है। और जिन्होंने चित्त शक्ति विलास पढ़ा होगा उनको इसका महत्व समझ में आ जाएगा कि इस पर विजय प्राप्त करने का पहला गुरु की तरफ से आदेश सिर्फ यही आता है कि इसका सदुपयोग करो। या तो संसार में देना है तो पुत्र प्राप्त की इच्छा तक रखो, और नहीं तो इसको लगाओ साधना में। साधना की सारी शक्ति इसी में सिमटती है, और इसकी शक्ति, यही जो शक्ति है वो मूलाधार से जब ऊपर कुंडली जागरण होता है तो वो शक्ति जो की है, ये ऊपर का जो तेज है, यही है, ये ऊपर उठता चला जाता है और यही मुक्ति लाभ कराता है। देखिए, मैंने जो चीज अभी बताई कि जीवन में धीरे धीरे राजयोग पर आगे बढ़े, और लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का, बस मैंने बताया, बार बार इस चीज को याद रखेंगे। ये गुरुजनों का, धर्म ग्रंथों का, अब कोई स्पष्ट रूप से किसी को वर्जित तो नहीं कर सकता है, लेकिन गुरुजनों ने सिर्फ एक ही बात कही है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। प्रारंभिक अवस्था में ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य एक भाव प्रधान लक्ष्य हो जाएगा, और भाव कभी लक्ष्य नहीं हो सकता है। इसकी तैयारी में एक एक लक्ष्य बनाओ कि पहले शरीर को ठीक करेंगे, फिर प्राण को ठीक करेंगे, फिर मन को ठीक करेंगे। मन जब ठीक हो जाएगा तो फिर संसार के जो कि विषय विकार चित्त पर पड़े हुए हैं, इनको निकालने का लक्ष्य बनाएंगे। इसको कहते हैं प्रत्याहार। जब प्रत्याहार जब लक्ष्य हो जाए तो फिर धारणा का लक्ष्य होगा। धारणा का लक्ष्य जब स्थिर हो जाए तो फिर ध्यान। बस यहीं तक करना है आपको। इसके बाद करने वाला जो बैठा है, ध्यान तक पहुंचना हमारा कर्तव्य है। ध्यान के बाद की उपलब्धि और ध्यान का अनुभव, ये परमात्मा की अपूर्व शक्ति का परिणाम होता है। बस आपका पुरुषार्थ है ध्यान तक निर्विघ्न पहुंच जाए। इसके लिए साधना प्रेमियों, मैं फिर कहता हूं, यम और नियम को, अगर आपने दीक्षा के समय यम और नियम का पालन नहीं किया, कोई बात नहीं, आप जीवन को सिर्फ आध्यात्मिक पथ पे लगा दें। जो काम करते हैं, अगर दुकान है, व्यापार है, नौकरी है, चाकरी है, जो भी है, इन सब के उद्देश्य के पीछे आध्यात्मिक बनाएं, और तब आपका चरित्र का निर्माण होगा। फिर एक जो तेज चेहरे पर आता है, देखिए महाभारत की कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी कि इसी मिथिला नगरी में एक महान तेजस्वी योगी था, लेकिन वो कसाई था, यानी वो मांस बेचता था, क्योंकि उसके परिवार का ये काम था, ये कुल परंपरा से चला रहा था। लेकिन उसने उस धंधे में चित्त को नहीं लगाया, बस शरीर को लगा दिया, तो वो अपने चरित्र का निर्माण हुआ। जब जीवन आध्यात्मिक हो गया तो कौन सा काम है, क्या है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए चरित्रवान बने, एक चरित्र का निर्माण करें और कभी हिले नहीं उससे।